अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम रिंग नेक और रॉ पैरट्स को मिक्स सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ में बताऊंगा कि हम किस मिकदार के अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं इंग्रेडिएंट्स को, और किस तरह के वो होते हैं। मैं आपको उनकी पिक्चर वगैरह भी दिखाता हूँ, उनकी वीडियो भी दिखाता हूँ, ताकि आप ईज़िली उनको पहचान सकें। दोस्तों, वैसे तो ये दाना आपको जो है बर्ड शॉप से इजीली जो है बना हुआ भी मिल जाता है, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से बना रहे होते हैं इस दाने को। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये है मोटी कंगनी। आप देख सकते हैं किस तरह की होती है ये। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये है बाजरा, जो कि तमाम दोस्त जानते हैं। बाजरा आपने बारीक वाला लेना है, फिंच ब्रांड ले लीजिए या नवाबशाह बाजरा ले लीजिए आप। कि देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, ये है कनेरी सीड, ये देख लीजिए आप किस शक्ल में होता है ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सनफ्लावर सीड। ये देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्मल वाला सनफ्लावर सीड होता है, ये वो वाला है। ये चारों चीज़ें रिंगनेक और रॉ के लिए बेहतर होती हैं। अगर हम इनको और कुछ ना भी दें तो ये चारों चीज़ें दे दें तो हमारा रिंगनेक और रॉ हमारे पास इजीली जो है रह सकता है। दोस्तों, ये चारों चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं रिंगनेक और रॉ पैरट के लिए। इसके अलावा हम लोग उनको जो है सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, ग्रीन फूड दे सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। इसके अलावा ड्राई फूड भी वो बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है तो आप उनको सॉफ्ट फूड दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए जितना हो सकता है, सर्दियों में स्पेशली। दोस्तों, हमें चाहिए कि दाने के साथ साथ हम अपने रिंगनेक और रॉ पैरट्स को जो है सब्ज़ी और फ्रूट पर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेशली उनके लिए कोई चीज़ परचेज़ करके ला रहे हों, फ्रूट या वेजिटेबल। हमारे घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ड्राई फ्रूट हों, जो भी हो, इजीली हम उनको दे सकते हैं। हमें चाहिए कि उनको जो है प्रोवाइड करें, ताकि उनको नेचुरली जो है विटामिन और प्रोटीन मिल सकें। दोस्तों, वैसे तो ये 4 चीज़ें भी बहुत होती हैं रिंगनेक और रॉ पैरट के लिए, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके बेहतरीन जो है डाइट दें, ताकि वो हमें इसकी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सके ब्रीड के हवाले से। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए होगी। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले है ये मोटी कंगनी। आप लोग देख सकते हैं मोटी कंगनी हमने लेनी है 4 किलो। उसके बाद बाजरा आ गया। दोस्तों, बाजरा हमने लिया है इसके अंदर 1 किलो। ये आ गई बारीक कंगनी। बारीक कंगनी हमने यूज़ की है 250 ग्राम, 1 पाव। देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद दोस्तों, ये है लाल कंगनी। लाल कंगनी हमने ली है 1 पाव, 250 ग्राम। दोस्तों, ये है अलसी। अलसी के बीज, ये सर्दियों में काफ़ी फ़ायदा देते हैं बर्ड को हीट पे लाने के लिए। काफ़ी गर्म होते हैं ये भी हमने 1 पाव यूज़ किया है, 250 ग्राम। देख सकते हैं आप लोग इसकी शक्ल। दोस्तों, ये है सरसों का बीज, जिसको कहते हैं रैप सीड। ये भी हमने 1 पाव लिया है, 250 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, ये है कनेरी सीड। कनेरी सीड हमने इसके अंदर हाफ़ केजी यूज़ किया है, यानी कि 500 ग्राम। इसके अलावा सनफ्लावर सीड हमने लिया है दोस्तों, नॉर्मल वाला सनफ्लावर। ये भी है 1 पाव, 250 ग्राम्स। ये देखिए दोस्तों, ये है भंग सीड, भंग का बीज जिसको बोल रहे होते हैं दोस्तों। ये भी हमने 1 पाव यूज़ किया है इसके अंदर, 250 ग्राम। आप लोग देख सकते हैं कि भंग का बीज किस तरह का होता है। तो इसके बाद दोस्तों, हम यूज़ करते हैं जई को। ये भी हमने 1 पाव ली है जई। आप देख सकते हैं कैसी होती है दोस्तों। ये देखिए, इसके बाद हमने लिया है जो की क्वांटिटी भी जो है 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव। जो के बाद दोस्तों हम लेंगे जवार। जवार की क्वांटिटी भी है 1 पाव, 250 ग्राम। देख सकते हैं आप लोग जवार किस तरह की होती है। जवार के बाद दोस्तों हम 1 पाव लेंगे लाल चावल, जो कि इजीली मिल जाता है बर्ड शॉप से आपको। देख सकते हैं आप लोग किस तरह का होता है। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे ईरानी सनफ्लावर। ये साइज़ में जो है नॉर्मल सनफ्लावर से काफ़ी बड़ा होता है, देख सकते हैं आप लोग। ये भी आपको इजीली मिल जाता है। ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर हाफ़ केजी, 500 ग्राम। देख सकते हैं आप लोग किस तरह का होता है ये।
इसके बाद दोस्तों हम यूज़ करेंगे इसके अंदर खरतूम के बीज भी हम इसके अंदर 1 पाव यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं इसकी शक्ल किस तरह से होती है। इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर पीनट यूज़ करेंगे, मूंगफली हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं 1/2 kg 500 ग्राम। दोस्तों इस मिक्स सीड के अंदर हम लोग तकरीबन 16 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बारी बारी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, उनकी शक्ल भी दिखा दी है किस तरह से होती है। दोस्तों अभी हम इनको मिक्स कर लेंगे साथ में। ये देखिए दोस्तों, मोटी कंगनी हमने मिला ली है, उसके बाद बाजरा मिला लिया है इसके अंदर। 1 बाय 1 हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके अंदर खरतूम भी डाल दिया है, बाजरा भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। इसके अलावा हमने इसके अंदर जेवी भी डाल दी है। ये देखिए दोस्तों, हम इसके अंदर जो है जवार डाल रहे हैं, जवार आ चुकी है इसके अंदर। अभी देखिए आप लोग, ये लाल चावल आ गया है इसके अंदर। लाल चावल के बाद दोस्तों हम इसके अंदर जो है बारीक कंगनी मिक्स कर रहे हैं। अभी बारीक कंगनी हमारी इसके अंदर जो है मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल कंगनी। ये देख सकते हैं आप लोग, लाल कंगनी के बाद दोस्तों अलसी के बीज हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं अभी। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पास आ गया है रेपसीड, सरसों के बीज, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। उसके बाद ये नॉर्मल वाला सनफ्लावर आ गया है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ईरानी सनफ्लावर, ईरानी बीज। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम तमाम चीज़ों को शामिल कर चुके हैं। दोस्तों अभी हमने करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेना है हाथों के साथ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों जब आप तमाम चीज़ें जो है अलग अलग परचेज़ करने के बाद इस दाने को जो है मिक्स करके अपने हाथ से बना रहे होते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि मैंने इसके अंदर क्या चीज़ शामिल की है, उसके क्या नुकसानात हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं। तो बेहतर ये है कि आप हमेशा जो है दाना अपने हाथ से ही बनाइए। सारी चीज़ें आप जो है अलग अलग परचेज़ कीजिए, उसके बाद घर में आने के बाद उसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से, तो आपको वो बिल्कुल बेहतर पड़ेगा, अच्छे रेट में पड़ेगा। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो महंगा पड़ रहा होता है शॉप के रेट से। आप लोग देख सकते हैं हमारे दाने की क्या शक्ल है अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो शॉप से दाना मिल रहा था वो कैसा होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये वो दाना है जो कि नॉर्मली शॉप से मिल रहा होता है। इसके अंदर देखिए साबुत मकई है, जो कि हमारे बर्ड जो है इजीली खा नहीं सकते। कम से कम मेरे बर्ड तो नहीं खाते, हो सकता है आप लोगों के बर्ड खाते हो। देख सकते हैं आप लोग, ये सूखी मकई होती है। तो आइए दोस्तों, हम इस मिक्स दाने के अंदर अभी मूंगफली को मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसके अंदर जो आधा किलो मूंगफली ली थी, वो हमने इसके अंदर डाल दी है। दोस्तों मूंगफली डालने के बाद हम एक बार फिर से दाने को मिक्स करेंगे, ताकि मूंगफली इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हमारे बर्ड इजीली इसको खा सके। दोस्तों ये दाना हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, और दोस्तों ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें ये दाना पड़ गया है। 1000 रुपये के अंदर हमारा 9 kg दाना जो है रेडी हो चुका है, जो कि तकरीबन 115 रुपये पर kg हमें पड़ रहा होता है। दोस्तों ये दाना आप अपने रिंग नेक पैरट्स को, रो पैरट्स को ईज़िली यूज़ करा सकते हैं, और ये दाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके बर्ड्स के हवाले से। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप दाना लेकर आते हैं तो आप अपने हाथ से उसको बनाइए, अपने हाथ से जो है मिक़दार को जो है लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि आपने अपने बर्ड्स को क्या दिया है, और काफ़ी हेल्दी दाना उनको दीजिए, ताकि उनकी जो है हेल्थ अच्छी रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।